प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देश नाइजीरिया, ब्राजील और गुवाना री यात्रा माथे उवेला रवाना। या देशारे साथे द्विपक्षीय संबंधाने बढ़ावा अवसरा माथे करेला चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुनेरा भोसारी माय राजस्थानी समाज सम्मेलन ने कर्या संबोधित किया। राजस्थानी हर खेतर माय बनाई आपरी खास पहचान। समरावता माय हुई घटना ने लेर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अगुवाई माय प्रतिनिधिमंडल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सु करी मुलाकात। घटना री न्यायिक जांच रे साथे दोषियों रे खिलाफ सख्त कार्रवाई री करी मांग। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद कुंभ संयोजन 2024 री हुई शुरुआत। 17 नवंबर ताई राखे जा आयुर्वेद कुंभ में देश भर सु आया चिकित्सक, शिक्षक और शोधार्थी ले रहा है भाग। और प्रदेश में तापमान में कमी आबसु सर्दी रो असर बढ़ियो। लाडला 24 घंटा में सबसु कम तापमान माउंट आबू में 9.2 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशा नाइजीरिया, ब्राजील और गुवाना री यात्रा माथे रवाना होवेला। प्रधानमंत्री मोदी आपरी यात्रा रा पहला चरण में नाइजीरिया खाते रवाना होवेला। 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री री नाइजीरिया री या यात्रा होवेली। भारत और नाइजीरिया रा व्यापारिक संबंध रिया है। नाइजीरिया में 200 सु ज्यादा भारतीय कंपनियां रो अरबों डॉलर सु ज्यादा रो निवेश है। जटे एक काणी भारत दुनिया रो सबसे बड़ू लोकतंत्र है, तो वठे ही नाइजीरिया अफ्रीका रो सबसे बड़ू लोकतांत्रिक देश है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना की यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया के लिए रवाना होंगे। 17 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की ये यात्रा होने वाली है। भारत और नाइजीरिया के काफी करीबी व्यापारिक संबंध रहे हैं। नाइजीरिया में 200 से अधिक भारतीय कंपनियों का अरबों डॉलर से ज्यादा का निवेश है। जहां एक और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वहीं नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुणे प्रवास के दौरान भौसारी माय राजस्थानी समाज सम्मेलन माय प्रबुद्धजना ने संबोधित करया। इन दौरान वे भारतीय जनता पार्टी रा प्रत्याशी रा समर्थन में चुनाव प्रचार करया। मुख्यमंत्री कार्यक्रम ने संबोधित करता थका कया कि राजस्थानी हर खेतर में आपरी पहचान बनाई है। वना कया कि राजस्थानी सामाजिक सरोकार रा हर खेतर में आगे वे जठे भी रेवे है वठे राजस्थान रो प्रतिनिधित्व करे है। मुख्यमंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में देश ने विकास री एक नवी दिशा मिली है। आप हमेशा अपनी विरासत पर, अपनी संस्कृति पर हमेशा आप गर्व करते हैं, और आप संस्कृति पर गर्व करते हैं तो अपनी संस्कृति को मानते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान से निकला हुआ व्यक्ति हमेशा वो अपनी मातृभूमि के लिए और इस राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करने वाला और अपनी संस्कृति की पहचान बनाने वाला होता है। आने वाली हमारी महाराष्ट्र की सरकार, आपने देखा होगा जिस तरह से विकास की गति हमारी हुई है। डबल इंजन की हमारी सरकार जिस तरह से विकास करेगी, विकास के आयाम को छुएगी, हमारी संस्कृति को मजबूत करेगी। क्यों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जनता के अंदर यह विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। ये जनता के अंदर विश्वास है। देवली उनियारा माए एसडीएम थप्पड़ कांड रे पाछे समरावता माए हुई घटना ने लेर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा री अगुवाई माए समरावता गांव रो प्रतिनिधिमंडल जयपुर माए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सु मुलाकात करी। मुलाकात रे पाछे खबर नवीसा सु बातचीत करता थका किरोड़ीलाल मीणा कहा कि इन घटना री न्यायिक जांच होबारे साथे ही दोषियां रे खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। वे कहा कि निर्दोषियां ने बरी कर्यो जावे। क्योंकि ये मामला
एक तरह से टारगेटेड है। टारगेटेड इसलिए है कि कुछ सिलेक्टिव कार्रवाई की गई और कुछ पुलिस की कार्रवाई में देरी हुई। वो आप जान रहे हो, जो घटना पोलिंग पर हुई थी उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए। इर्द गिर्द के ज्यादा से ज्यादा गांव इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर फैसला करेंगे कि कोई अपराधी समाज कंटक हमारे गांव में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसका फैसला पंच पंचायत मौजूद लोग करेंगे और कोई हिंसा आज से अब से आगे उस इलाके में नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी पंच पंचायत के जैसे गांव में होती है वैसा ये करेंगे, ऐसा इन्होंने फैसला किया है। જયપુરના રાષ્ટ્રીય આયુર્વેદ સંસ્થાનમાં આયુર્વેદ કુંભ સંયોજમ 2024 રી શરૂઆત हुई। इन मौके ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, NCSM रा चेयरमैन जयंत देव पुजारी और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि या जीवन जीबारी एक कला है। वणा कहा कि आयुर्वेद नुस्खारा प्रयोग करवारे साथे ही संतुलित जीवन शैली ने अपनार स्वस्थ रियो जा सके है। इन मौके आयुर्वेद संस्थान रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा बताया कि 17 नवंबर ताईं आयोजित आयुर्वेद कुंभ में देश भर सु आया 3000 चिकित्सक, शिक्षक और शोधार्थी हिस्सों ले रिया है। कार्यक्रम चलेगा। इसमें कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन है, जिसमें वैज्ञानिक सत्र हैं, इसमें कुछ पुरानी जो खेल कूद की प्रतियोगिताएं हैं, उस तरह जो जिनको हम भूल चुके हैं ऐसी खेल कूद की प्रतियोगिताएं हैं और बहुत सारे इसमें है। और मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा आयुर्वेद का छात्र है, आयुर्वेद का युवा है और आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के अध्यापक हैं, उनके ऊपर फोकस करते हुए आयुर्वेद को हम आगे लेके जाएं, आयुर्वेद को जनसाधारण की जो जीवन जीने की पद्धति और चिकित्सा पद्धति के रूप में अग्रेषित करें। जयपुर सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान काणीसू अखिल भारतीय बाल विज्ञान मेला रो आयोजन करियो जा रही है। इन मेला में देश रा अलग अलग राज्य रा विद्यार्थी विज्ञान मॉडल रे जरिए आपरी प्रतिभा रो प्रदर्शन कर रहा है। इन मेला में प्रश्न मंच, पत्रवाचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत कई गतिविधियां रो आयोजन करियो जा रही है। वटे ही मेला में भाग लेवाला विद्यार्थी आधुनिक तकनीक रो इस्तेमाल कर अलग अलग मॉडल प्रोजेक्ट तैयार कर प्रदर्शित कर रहा है। खेरथलरा भिवाड़ी में नशा और साइबर क्राइम रे खिलाफ सेमिनार राखीगी। भिवाड़ी SP ज्येष्ठा मैत्रेयी शहर में नौजवाना ने नशारी लत सु निकालवा खातर और साइबर क्राइम माथे लोगा ने जागरूक करवा खातर अभियान री शुरुआत करी। इन दौरान SP समेत मौजूद डॉक्टर नशारा दुष्प्रभाव रा बारा में विस्तार सु जानकारी दी। साथ ही नशारे पाछे होवाड़ा अपराध माथे अंकुश लगावा खातर लोगा सु पुलिस रो सहयोग करवारी अपील कर्या। भिवाड़ी फेज़ 3 पर हमारे द्वारा मेडिकल विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक युवाओं में जो नशे के प्रति जो लत बढ़ती हुई एक ट्रेंड है, उसके लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इसमें मूल रूप से हमारा जो मूल ध्येय रहेगा कि सभी लोग, समाज के सभी वर्ग, जिसमें जो सरकारी कर्मचारीगण हैं, इसी के साथ साथ जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, NGOs हैं, जो नशा मुक्ति के लिए भी काफ़ी सारे NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, वो सभी मिलकर इसमें एक आह्वान करें कि ड्रग्स में जो बढ़ती हुई लत है युवाओं में, उसको हम रोकने में पूरा अपना 100% एफर्ट देंगे। जितने भी हमारे भिवाड़ी में अभी तक हमारा क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ हमारा जो एनालिसिस रहा है, उसमें हमने देखा है कि जितने भी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, जो मोबाइल छीना चिपटी हो रही हैं, जो मोटरसाइकिल चोरियां हो रही हैं, मोटर चोरियां हो रही हैं, मोबाइल इक्विपमेंट टावर से जो चोरियां हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं वे युवा जो इस लत से जूझ रहे हैं, उनका इसमें आप देखेंगे कि अक्यूज में वही सामने आते हैं। जयपुर ग्रामीण रा सांभर लेक में विदेशी पक्षियां रो आणो शुरू हो गयो है। अठे फ्लेमिंगो, ब्लैक विंग, सैंड पाइपर जैसी प्रजाति रा पक्षी पुगरिया है। पक्षी प्रेमिया रो कहनो है कि इन बार सर्दियां में लाड़ले साल री तुलना में ज्यादा प्रवासी पक्षी सांभर झील रो रुख कर रहा है। सांभर SDM सुमन चौधरी बताया कि जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग, वन विभाग समेत दूजा संबंधित विभागारी करीब 10 टीमा झील माथे दैनिक मॉनिटरिंग कर रही है।
वणे बताया कि रोग से प्रभावित पक्षियों रेस्क्यू और उपचार भी करियो जा रही है। इवन सांबर सॉल्ट लिमिटेड से टीमें बना के और इनकी जैसे 19-20 में जो कैजुअलिटी हुई थी इस तरह का दोहराव ना हो, इस बाबत अपन एक कमेटी बना के और सभी डिपार्टमेंट को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप के और फील्ड में तैनात कर दिया है। सांभर में सबसे ज़्यादा प्रजाति अभी जो है नॉर्दर्न शावलर और इसके अलावा 7 तरीके की डक्स की है, जिसमें से कॉमन टील, स्पॉट बिल डक और ये सारी स्पीशीज़ है। इसके अलावा कई तरह की छोटी चिड़िया हैं जैसे कैंटिश प्लोवर, स्मॉल प्रेटीन कोल्स और इनके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। इसके अलावा रफ्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, वेडर्स इस बार काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और इसके अलावा 2 तरह के फ्लेमिंगोज यहाँ पे आते हैं, लेसर और ग्रेटर्स, जिनका भी नंबर काफ़ी है। तो झील क्षेत्र में अभी अनुमानित जो पक्षियों की संख्या है वह लगभग 3.5-4 लाख के आसपास है। क्रीडा भारती जयपुर रो दीपावली स्नेह मिलन समारोह राख्यो गयो। कार्यक्रम में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया रा चेयरमैन देवेंद्र झांझड़िया, क्रीडा परिषद रा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व ओलंपियन गोपाल सैनी मौजूद रहा। समारोह में खेला में सफलता हासिल करवाड़ा खिलाड़ियों ने क्रीडा भारती काणी सु प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मौजूद रहा। क्रीडा भारती काणी सु आगामी 8 दिसंबर ने अखिल भारतीय स्तर माथे होवाली क्रीडा ज्ञान परीक्षा रो पोस्टर रो विमोचन कर्यो गयो। स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना तो हमें ग्रास रूट पे काम करने की जरूरत है। भारत सरकार की जितनी भी जो फैसिलिटी हैं, स्कीमें हैं, उसका फ़ायदा मिले ग्रास रूट पे, क्योंकि 80% जो खिलाड़ी हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। ये गाँव से जब खिलाड़ी सुविधा लेकर के देश विदेश में इस भारत का मान सम्मान बढ़ाएगा, तब जा कर के हम कह सकते हैं कि दुनिया में भारत खेल में डोमिनेट करेगा। बीकानेर में लाग्या कोलायत मेला रो आरती और दीपदान रे साथे समापन हुयो। कार्तिक पूर्णिमा माथे काल कोलायत सरोवर में स्नान करबा और दीपदान करबा खातर हजारों श्रद्धालु देशभर से अठे पुग्या। श्रद्धालु स्नान कर पूजा अर्चना करया और सुख समृद्धि खातर प्रार्थना करया। समापन री आरती में कोलायत विधायक अंशुमन सिंह भाटी समेत दूजा जनप्रतिनिधि, उद्योगपति और श्रद्धालु भाग लिया। मेला में धार्मिक आयोजना रे साथे सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या भी राखी गई। हरियाणा रा रोहतक में आयोजित होवाली 17 वर्ष आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर री 68वीं स्कूली हॉकी प्रतियोगिता खातर राजस्थान री टीम ने केकड़ी में तैयार करियो जा रही है। महात्मा गांधी राजकीय पायलट विद्यालय केकड़ी री अगुवाई में हॉकी खिलाड़ियों रो प्रशिक्षण शिविर राख्यो जा रही है। शिविर प्रभारी अशोक कुमार जेतवाल बताया कि शिविर में कुल 56 खिलाड़ी शामिल हुआ, जिनमें से 18 लड़का और 18 लड़कियां रो राजस्थान री टीम खातर चयन करियो गयो है। खिलाड़ियों ने 19 नवंबर ताईं प्रशिक्षण दियो जावेड़ो। इन पाछे टीम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुई बर्फबारी रा असर से प्रदेश में भी सर्दी री दस्तक होगी है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। प्रदेश का ज्यादातर जिला में न्यूनतम पारो 15 डिग्री सेल्सियस सु कम दर्ज करियो गयो। श्रीगंगानगर में घना कोहरा की वजह से लोगों ने आवाजाही में परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। प्रदेश में सबसे कम तापमान माउंट आबू में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। वटे ही सिरोही में 12.1, सीकर में 13, भीलवाड़ा और डबोक में 14.4, अंताबारा में 14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। वटे ही राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। खास खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशा नाइजीरिया, ब्राजील और गुवाना री यात्रा माथे होवेला रवाना। या देश हारे साथे द्विपक्षीय संबंधा ने बढ़ावा रा अवसरा माथे करेला चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुणे रा भोसारी में राजस्थानी समाज सम्मेलन ने कर्या संबोधित किया। राजस्थानी हर खेतर में बनाई आपरी खास पहचान। समरावता में हुई घटना ने लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा री अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म सु करी मुलाकात। घटना री न्यायिक जांच रे साथे ही दोषियों रे खिलाफ सख्त कार्रवाई री करी मांग।
जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद कुंभ संयोजन 2024 री वही शुरुआत 17 नवंबर ताई राखी जा आयुर्वेद कुंभ में देश भर सु आया चिकित्सक शिक्षक और शोधार्थी ले रहा है भाग। और प्रदेश में तापमान में कमी आबा सु सर्दी रो असर बढ़ियो। लाडला 24 घंटा में सबसु कम तापमान माउंट आबू में 9.2 डिग्री सेल्सियस कर्यो गयो दर्ज। आप बुलेटिन में अत्रोई थे देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।